मित्रों, मकर और कुंभ राशि के जीवन में कुछ बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं और बहुत जल्द आने वाले हैं। आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं या यह कहें कि आपकी सारी समस्याएं बहुत जल्द खत्म होने वाली है। बहुत सारी समस्याओं का अंत होने वाला है जी। और आपके जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय आने वाला है। और आप यह मान के चलें, मकर और कुंभ राशि के जितने भी लोग हैं, कुछ लोगों के लिए उनके जीवन का सर्वोत्तम समय इसलिए होगा कि इनके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, धन संबंधी बाधा खत्म हो जाएगी। कुछ लोग करोड़पति के लेवल तक पहुंचेंगे और आने वाले 2.5 से 3 वर्ष आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे निर्णायक समय होगा। किनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा? मकर और कुंभ के कौन से ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन में बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आएगा और उनके सारे सपने पूरे होंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे। मकर और कुंभ दोनों राशियों का हाल जानेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि की क्या स्थिति रहने वाली है, आने वाले समय में कैसे आपके जीवन में बड़ा बदलाव होगा और कैसे आपके समस्त सपने यहाँ से पूरे होने शुरू होंगे। कौन सी ऐसी तारीख होगी, कौन सा ऐसा समय होगा जहाँ से आप यह मान के चल सकते हैं कि आप जो भी करेंगे उसमें पूर्णतः सफलता मिलेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। मकर और कुंभ दोनों का वीडियो कंबाइंड रूप से इसी वीडियो में दे रहा हूँ। मतलब कि दोनों राशियों की स्थिति इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ कंबाइंड रूप से, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है मकर और कुंभ के लिए दोस्तों। सबसे पहले मकर की चर्चा करना चाहूँगा मैं। मकर राशि आपके 7.5 का पूर्णतः समापन हो गया है जी 29 मार्च 2025 से। 29 मार्च 2025 को आपकी सारी 7.5 पूरी तरह से खत्म हो गई है और आप 7.5 से मुक्त हो गए हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि समस्या अभी भी चली आ रही है मकर राशि के साथ। ऐसा क्यों हो रहा है और ये कब तक चलेगा? कौन सा समय होगा जब आप कह सकते हैं कि अब आपकी समस्याओं का पूर्णतः अंत होने वाला है? यही बताने जा रहा हूँ। देखिए, शनि देव का गोचर आपके राशि से तीसरे भाव में हो चुका है 29 मार्च 2025 को, और यहाँ से 7.5 आपकी खत्म हुई है। ये मान के चले कि तीसरे का गोचर बहुत अच्छा बताया गया है शास्त्रों के अनुसार भी, और व्यक्तिगत रूप से भी मैंने हजारों लाखों कुंडलियों में देखा है तीसरे का शनि बहुत अच्छा फल देता है। ये गुरु की मीन राशि में जाके ज्यादा अच्छा फल देते हैं शनि। लेकिन दिक्कत क्या है, 7.5 खत्म होने के बाद भी क्यों नहीं फल मिल रहे हैं? उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो मीन राशि में जहां शनि का गोचर हुआ है 29 मार्च के बाद आपकी 7.5 खत्म हुई है, तो मीन राशि में पहले से ही राहु मौजूद है। यानी शनि और राहु की युति बनी हुई है, जिसको पिशाच योग कहते हैं, शापित योग कहते हैं, पितृ दोष कहते हैं। और जब भी शनि को राहु या केतु पीड़ित करते हैं, राहु और केतु ही पीड़ित करते हैं शनि को ज्यादातर जी, तो जब भी शनि को राहु या केतु युति के द्वारा या दृष्टि के द्वारा समसप्तक होकर पीड़ित करते हैं तो शनि अपना प्रभाव नहीं दे पाते हैं। आप प्रैक्टिकली भी सोचिए, आपके राशि स्वामी शनि है, तो इसका मतलब है आप ऐसी स्थिति में जा रहे हैं, आपके राशि स्वामी मतलब आप ऐसी स्थिति में जा रहे हैं जहां आपको पीड़ा और कलह मिलती है, जहां आपको स्वतंत्रता से फल देने का क्षमता नहीं मिलता। तो फिर आप क्या कर पाएंगे? तो आपके राशि स्वामी जिस भाव में गए हैं, जिस राशि में गए हैं, वहां राहु का पहले से मौजूद होना ये बताता है कि शनि आपके राशि स्वामी पीड़ित है, यानी आप पीड़ित है। तो आप जो भी अभी काम कर रहे होंगे जी 7.5 के बाद भी मैं बता रहा हूँ सफलता नहीं मिल रही होगी। प्रयास करने का भी परिणाम आपको नहीं मिल रहा होगा। 90% पर जाके 95% पर जाके आपके काम रुक जाते होंगे, 99% पर जाके रुक जाते होंगे। अब लगता होगा कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन वह काम रुक जाता होगा। काम फंस जाते होंगे जी, पैसे आते आते रुक जाते होंगे, समस्या खत्म होते होते रुक जाती होगी, कैरियर में समस्या हो रही होगी, जॉब वगैरह आप तलाश कर रहे हैं, काम बनते बनते इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, लग रहा है कि अब सफलता मिलेगी, सफलता नहीं मिलती। तो ये स्थिति राहु के कारण हो रही है, राहु जो शनि को पीड़ित कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई सभी लोगों ने कहा था कि 7.5 के बाद रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा,
29 मार्च के बाद आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है जी, लेकिन जब तक राहु से शनि की युति है तब तक परेशानी है। वो युति कब तक है? तो 18 मई 2025 तक राहु और शनि की युति है आपके तीसरे भाव में। अब जैसे ही 18 मई को मीन राशि से राहु निकलकर कुंभ राशि, आपके राशि स्वामी की ही राशि में चले जाएंगे, यानी आपके राशि से दूसरे भाव में चले जाएंगे, तो शनि स्वतंत्र हो जाएंगे अपना पूर्ण फल देने के लिए। अब यहां से जो भी आप करेंगे ना उसका पूरा फल आपको प्राप्त होगा। तीसरा भाव आपके एफर्ट का है, आपके पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है, किए गए मेहनत के परिणाम का है, ऑनलाइन का है, ज्योतिष का आप कह सकते हैं, कंसल्टेशन जो ज्योतिष वगैरह का दिया जाता है वो है, यूट्यूब का है तीसरा भाव, और आपके प्रयास का है, आपकी मेहनत का है। तो जितना भी आप प्रयास करेंगे 18 मई के बाद वो पूरी तरह से अब सफल होगा। अब यहाँ पर शनि आपको सफलता देंगे। तीसरे का शनि मैंने धन का अंबार देते हुए देखा है जी, अनेकों कुंडलियों में बहुत जबरदस्त सफलता देते हुए देखा है। तो वो समय अब आ रहा है। अब समय ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों, बस 18-19 दिन बचे हुए हैं। जैसे ही ये समय निकल गए फिर आपके जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यह समय जो है अगले 2.5 वर्ष के लिए अत्यंत निर्णायक है। यह समय अगला 2.5 वर्ष यह निर्णय करेगा कि आप कितना सफल होना चाहते हैं, क्योंकि पुनः 2.5 वर्ष बाद शनि नीच के मेष राशि में होंगे। मकर राशि के लिए शनि की ढैया आरंभ हो जाएगी 2028 में। तो अगले 2.5 वर्ष तक आपके सभी सपनों को पूरा करना है, आपको सब कुछ प्राप्त होगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। तीसरे में शनि होंगे तो बहुत कुछ देते हैं जी। 7.5 भी आपकी खत्म हो गई। अभी तक आपने बहुत स्ट्रगल किया, करियर के क्षेत्र में स्ट्रगल किया, धन के मामले में स्ट्रगल किया, स्वास्थ्य के मामले में स्ट्रगल किया, पारिवारिक स्थिति सही नहीं रही। इसके अलावा कर्ज की समस्या बहुत ज़्यादा हावी रही आप पर, प्रॉपर्टी वगैरह तक कुछ लोगों को सेल करनी पड़ गई। हालांकि सभी की स्थिति खराब नहीं मकर राशि में रही, लेकिन ज़्यादातर लोगों की स्थिति खराब रही है। लेकिन अब वह समय मतलब खराब समय निकल रहा है जी। थोड़ा सा प्रैक्टिकली चेक भी कर लीजिएगा कि आने वाला समय आपको कैसा फल देगा। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि इन चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं और ये फुलफिल हो रहा है आपके लाइफ पर, तो ये मान के चलिए करोड़पति बनने वाले हैं मकर राशि के लोग अगले 2.5 वर्ष में। कैसे? तो अष्टक वर्ग चेक कीजिएगा, शनि का अष्टक वर्ग अपनी कुंडली के अनुसार अष्टक वर्ग टेबल में जाइए और शनि के अष्टक वर्ग में चेक कर लीजिए शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं। अगर 5 या उससे अधिक बिंदु मिले हुए हैं तो जबरदस्त सफलता मिलेगी। इतनी सफलता मिलेगी आपने सोचे नहीं होंगे। और जिन भावों के स्वामी ने बिंदु दिया होगा उन भावों से संबंधित लाभ होगा आपको। लेकिन अगर 5 से कम है, 4 बिंदु है तो सामान्य, उससे कम है तो स्ट्रगल हो सकता है जी 7.5 के बाद भी। तो अगर ऐसी स्थिति है, अष्टक वर्ग में कम पॉइंट मिल रहे हैं, तो कुछ सॉलिड रेमेडी कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय का लाभ मिल सके। 2.5 वर्ष निकलना नहीं चाहिए आपके हाथ से, नहीं तो फिर संघर्ष मिलेगा जी। ये समय काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। एक आध चीज़ और देख लीजिए, कुंडली में शनि की पोजीशन क्या है वो भी देख लीजिएगा। अगर कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है तो निश्चित रूप से कुछ सॉलिड रेमेडी कीजिएगा। इसके अलावा आप अपनी दशा का फेवर देख लीजिए, आपकी कुंडली में किस ग्रह की दशा चल रही है। ध्यान दीजिए, अगर शनि भी अच्छे हैं और एक अच्छे ग्रह की दशा भी है तो बहुत जबरदस्त आपको आने वाले समय में लाभ मिलेगा। बहुत धन कमाएंगे जी, सारी परेशानियां खत्म होंगी। अष्टक वर्ग भी अच्छा है तो फिर सोने पर सुहागा है। तो आने वाला 2.5 वर्ष आपके मकर राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समय का लाभ लीजिए, इस समय हाथ से निकलना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग अपनी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, कुछ लोग करोड़पति बनेंगे, ये निश्चित है। लेकिन कुंडली की स्थिति देखिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो कुंडली का सॉलिड रेमेडी कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय का लाभ मिल सके। तो ये रही मकर राशि की स्थिति। अब मैं बात करूंगा आपके समक्ष कुंभ राशि की, क्योंकि मकर और कुंभ का कंबाइंड वीडियो है। कुंभ राशि के लिए क्या स्थिति है देखिए, आपके राशि स्वामी आपके राशि से दूसरे गोचर कर चुके हैं मीन राशि में, गुरु की राशि में 29 मार्च 2025 को, और यहां से आपके 7.5 का अंतिम चरण प्रारंभ हो गया है। शास्त्रों के अनुसार 7.5 का अंतिम चरण समस्त प्रकार से सुख साधन प्रदान करने वाला बताया गया है। इसके अलावा जितनी भी चीजें आपने 7.5 के दूसरे चरण तक खोई है, सब कुछ प्राप्त करने का योग बनता है तीसरे चरण में। दूसरे चरण तक शनि सिखाते हैं कौन अपने कौन पराए हैं, क्या गलतियां की आपने, और तीसरे चरण में सब कुछ शनि प्रदान कर देते हैं। ये शास्त्रों के अनुसार देखा गया है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव क्या है
वो भी मैं आपके समक्ष करना चाहूंगा। देखिए, अगर 7.5 का तीसरा चरण तो शुरू हो ही गया है आपका, अगर एट द सेम टाइम आपके शनि कुंडली में अच्छे हैं, एक अच्छे ग्रह की दशा चल रही है, तो 7.5 का तीसरा चरण बहुत जबरदस्त लाभ देता है। तो ये दोनों चीजें देख लीजिएगा, शनि कैसे हैं, आपके कुंडली में क्या किसी योग कारक ग्रह की दशा चल रही है कि नहीं। अगर शनि खराब है कुंडली में तो पहले से कुछ रेमेडी कीजिए। इसके अलावा अष्टक वर्ग टेबल चेक कर लीजिए, अष्टक वर्ग का बहुत बड़ा महत्व है जी, अष्टक वर्ग के बिना फलित ही नहीं हो सकता। कैसे चेक करना है, अपनी कुंडली में देखिए, अष्टक वर्ग टेबल में जाइए, 7 ग्रह और 1 लग्न, हमारा 8 फैक्टर मिलकर अष्टक वर्ग का निर्माण करते हैं। मीन राशि में जाकर चेक कीजिए शनि को कितने पॉइंट मिले हुए हैं। अगर 5 या उससे अधिक बिंदु मिले हुए हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, शनि आपके कुंडली में अस्त हो, मृत हो, पीड़ित हो, कुछ भी हो, लेकिन अष्टक वर्ग ये प्रॉमिस दे रहा है कि 5 या उससे अधिक बिंदु है तो शनि आपको तीसरे चरण में अपना सर्वोत्तम लाभ देंगे, सबसे अच्छा लाभ देंगे। लेकिन कहीं अष्टक वर्ग में 5 से कम बिंदु है, 4 बिंदु है, तो सामान्य लाभ मिलेगा आपको। उससे कम है, 3, 2, 1 या 0 है, तो 7.5 के तीसरे चरण में संघर्ष होगा आपका जी। तीसरा चरण भी आपको लाभ नहीं देगा। अष्टक वर्ग बहुत क्लियर बताता है जी कि आगे जीवन में क्या स्थिति रहने वाली है या कम लाभ होगा। तो अगर ऐसी स्थिति है तो कुछ सॉलिड रेमेडी की जरूरत है आपको, ताकि आने वाला समय आपको लाभ दे सके। तो क्या चीजें आपको चेक करनी है, शनि की स्थिति, दशा का फेवर और अष्टक वर्ग। अगर शनि की स्थिति, दशा का फेवर दोनों ही आपके पक्ष में नहीं है और अष्टक वर्ग भी आपके पक्ष में है केवल, तब भी आप सब कुछ पा लेंगे 7.5 के तीसरे चरण में। तो ये चीजें चेक कीजिएगा। अगर लगता है कि कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, अष्टक वर्ग की स्थिति सही नहीं है, तो कुछ सॉलिड रेमेडी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाला 2.5 वर्ष आपके जिंदगी का सबसे निर्णायक समय होगा। क्योंकि 2028 में पुनः शनि मेष राशि में गोचर करेंगे और वहां पर नीच के होंगे और बहुत सारी लोगों की समस्याएं फिर से शुरू होंगी। तो यह जो 2.5 वर्ष है ना जी, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें कुंभ राशि के बहुत सारे लोग अपने समस्त सपनों को पूरा करेंगे, बहुत सारे लोग करोड़पति के लेवल तक जाएंगे, बहुत सारे लोगों का मकान वाहन का सपना पूरा होगा, अच्छे जॉब का सपना पूरा होगा, बिजनेस व्यापार में अच्छे अचीवमेंट का सपना पूरा होगा। राशि स्वामी धन भाव में गया है, धन देगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपको अभी कुंभ राशि के तीसरे चरण में भी रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा। तो क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहा है, इसका भी कारण समझ लीजिए। सीधा सा मतलब है दोस्तों, जिस राशि में शनि का गोचर हुआ है वहां पहले से राहु मौजूद है, और शनि को राहु केतु ही सबसे ज्यादा पीड़ित करते हैं, और राहु केतु ही पीड़ित करते हैं। तो राहु के साथ युति होना क्या दर्शाता है, जो भी आप काम कर रहे होंगे सफलता नहीं मिल रही होगी, जाकर मतलब कि वहां बॉर्डर लाइन पर जाके काम रुक जाते होंगे, आय के साधन बनते बनते रुक जाते होंगे, पैसे आते आते रुक जाते होंगे, कोई ना कोई परेशानी समस्या रहती होगी, स्वास्थ्य समस्या रहती होगी, धन का व्यय हो रहा होगा। अभी 7.5 के दूसरे चरण में वैसे भी आपकी स्वास्थ्य समस्या दूसरे चरण तक, पहले और दूसरे चरण में खास करके स्वास्थ्य समस्या, कर्ज की समस्या, कैरियर की समस्या, मान सम्मान की समस्या, ये सब रही, अपने पराये हो गए, सब कुछ हुआ कुंभ राशि के साथ। ये सभी स्थितियां आपने फेस की है अभी तक 7.5 के दूसरे चरण तक, लेकिन सभी ने नहीं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों को इस 7.5 में काफी लाभ भी हुआ है, लेकिन ज्यादातर लोग परेशान रहे हैं। लेकिन अभी शनि और राहु की युति आपके धन भाव में चल रही है, तो पारिवारिक परेशानी, पैसे की समस्या, धन की समस्या, आय से ज्यादा खर्च, स्वास्थ्य समस्या, कर्ज की समस्या, ये सब कुछ चल रही है जी। लेकिन चिंता मत कीजिए, बहुत कम समय का रह गया है, 18-19 दिन का यह बस समय रह गया है। यानी कि राहु देव का राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को आपके राशि में, यानी आपके प्रथम भाव में कुंभ राशि में हो जाएगा, और यहां से आपके शनि, आपके राशि स्वामी पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे राहु के प्रभाव से। ध्यान दीजिएगा, राहु जब ग्रसित करते हैं ना जी शनि को, तो पितृदोष, शापित दोष या पिशाच योग बनता है। तो राहु पीड़ित करते हैं शनि को, तो ये सब समस्याएं होती हैं जी।
चाहे करियर की, धन की बात करें, कर्ज की समस्या है, सब कुछ। लेकिन राहु जब 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन कर लेंगे, कुंभ राशि में चले जाएंगे, यानी आपके राशि में चले जाएंगे, तो शनि जब राहु के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे तो आपकी जिंदगी का सबसे सर्वोत्तम समय होगा। ये ध्यान रखिएगा कि अगले 2.5 वर्ष आपके जिंदगी का निर्णायक समय होगा। और क्योंकि 2.5 वर्ष बाद शनि जब नीच के हो जाएंगे मेष राशि में, तो परेशानियां शुरू होंगी बहुत सारे लोगों की, सभी की नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों की परेशानियां शुरू होंगी। तो यह जो 2.5 वर्ष होगा ना अगला, वह आपके जिंदगी का सर्वोत्तम समय होगा। और निश्चित रूप से ऐसा समय आपके जीवन में अब इतना अच्छा समय 30 वर्ष बाद आएगा। रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, 18 मई के बाद आपको रिजल्ट मिलेंगे। बहुत सारे लोग करोड़पति भी बनेंगे कुंभ राशि के। धन संपत्ति होगा, बैंक बैलेंस होगा, राशि स्वामी दूसरे भाव में, धन भाव में जाकर धन ना दे, ये संभव नहीं है। धन होगा, प्रॉपर्टी का सुख हासिल होगा, नौकरी बहुत अच्छी लगेगी आपको, जिनको भी प्रॉब्लम चल रही है जॉब वगैरह में, या जॉब नहीं मिल रही है, जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिलेगी। बिजनेस व्यापार बहुत अच्छा हो जाएगा जी। हर प्रकार से आपके जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय 18 मई के बाद आएगा। और सबसे बड़ी बात, गुरु का गोचर भी 15 मई को आपके राशि से 5वें भाव में, और गुरु जो है मिथुन राशि में, बुध की राशि में गोचर कर जाएंगे और स्वयं के राशि को देखेंगे और 11वें भाव को यानी धनु राशि को। तो गुरु भी पैसे के लिए फेवर करेंगे, मान सम्मान के लिए फेवर करेंगे, आय की श्रेष्ठ स्थिति बन जाएगी आपकी। राहु भी पैसे आपको बहुत अच्छे देंगे, बहुत बुद्धिमान और चालाक बनाएंगे। ध्यान बस ये रखिएगा, जल्दबाजी में काम मत कीजिएगा, सोच समझकर और प्लानिंग से काम कीजिएगा, तो राहु भी काफी फायदा देंगे। धन के लिए बहुत अच्छे होते हैं आपके राशि और प्रथम भाव में। किसी भी राशि में राहु अच्छे होते हैं, खास करके तब जब राशि स्वामी अच्छी स्थिति में हो। तो शनि तो ऑलरेडी बहुत अच्छे रहने वाले हैं 2027 तक। तो 2027 तक राहु भी अच्छा, शनि भी अच्छा और गुरु भी अच्छा। तो 7.5 का तीसरा चरण आपके जिंदगी का सबसे सर्वोत्तम और सबसे निर्णायक समय होगा। बस कुंडली चेक कर लीजिए, शनि की स्थिति अगर सही नहीं है तो कुछ रेमेडी कीजिए। अगर दशा अच्छी नहीं चल रही है तो कुछ सॉलिड रेमेडी की जरूरत है। अगर दोनों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अष्टक वर्ग का भी सपोर्ट मिल गया, तो भी आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो कुछ उपाय करके आगे बढ़िए। अगला 2.5 वर्ष व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके जिंदगी का सर्वोत्तम अगला 2.5 वर्ष होने वाला है। इस समय को निकलने मत दीजिए, बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।